नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग समीक्षा अधिकारी यानी आरओ की कर रहे हैं, एआरओ की कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यूपीपी कर रहे हैं, यूपीपी, बहुत सारे लोग पीसीएस की कर रहे हैं। यूपी पीसीएस आ चुका है, आप जानते हैं। तो मित्रों, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जहाँ जीएस आपका पूछा जाता है, जीएस सभी जगह लगभग समान ही होता है, बस लेवल कभी 19 कभी 20 हो जाता है। तो इस क्लास में हम लोग जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। संख्या 38 होगी मित्रों, 38 से स्टार्ट होगी और 75 पे जाके आपका कंप्लीट होगा। तो 38 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको देखना होगा कि इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन सही जाता है। इसमें आपका इतिहास भी है मित्रों, यानी हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, ज्योग्राफी भी है, साइंस भी है, साइंस के साथ यूपी स्पेशल भी है, करंट अफेयर्स भी है मित्रों। कोई पार्ट छूटा नहीं है, हर एक जगह से क्वेश्चन समाहित है। तो आप देखना और बताना लास्ट में कितने क्वेश्चंस आपके सही है। आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ट्रेंड के जो टीचर में भी अगर जीएस पूछा जाएगा तो यही सब जीएस आएगा। जीएस का कोई और हिस्सा नहीं होता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, यही सब आएगा। तो ये भी जीएस का हिस्सा ही है। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा नवंबर 2023 में कौन प्रमुख व्यापारिक संगठन फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये फिक्की का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इसके अध्यक्ष चुने गए। नाम दिया गया उदय कोटक चुने गए, शुभ्राकांत पांडे जी चुने गए, या फिर संजीव मेहता जी चुने गए, या फिर अनीश शाह जी चुने गए। मित्रों, आप जानते हैं 24 नवंबर 2023 को महिंद्रा समूह के हेड होते हैं कौन? सीईओ कौन थे? अनीश शाह जी। तो अनीश शाह जी को जो है फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया। तो आप सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा है, हस्तिनापुर है, किशनपुर है, या फिर रानीपुर है? आप देखना, तो आपको उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार के बारे में बताना है। और ये आपका जो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार होता है मित्रों, वो आपका हस्तिनापुर वाला वन्यजीव विहार होता है, जो 1986 के आसपास अस्तित्व में आ जाता है, जिसका एरिया अगर देखा जाए तो 2083 वर्ग किलोमीटर के आसपास आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है आपसे, करा ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में क्या पद्मा नाम से जानी जाएगी, हिमजुग नाम से जानी जाएगी, चकमुंडक नाम से जानी जाएगी, या फिर सांगपो नाम से पुकारी जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है मित्रों? तो जब बात आती है तिब्बत की, तो तिब्बत में इसे सांगपो नाम दे दिया जाता है। क्या? सांगपो। तो सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 41 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान क्या आगरा में है, लखनऊ में है, कानपुर में है, वाराणसी में है? मित्रों, शाक भाजी केंद्र की अगर बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपके वाराणसी में है, इसलिए आप सही जवाब महाकाल नगरी लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 42 नंबर, आपसे कह रहा राजघाट बांध परियोजना अवस्थित है। राजघाट बांध परियोजना अवस्थित है, गोमती नदी पे है, केन नदी पे है, टोंस नदी पे है, या फिर उनमें से कोई नहीं? राजघाट बांध परियोजना की अगर बात आती है मित्रों, तो ये आपका कहाँ पाया जाता है? आप देखेंगे राजघाट बांध परियोजना की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है, और ललितपुर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पे बेतवा नदी ललितपुर में बहती है, बेतवा। तो ये बेतवा पर है मित्रों, सही जवाब आप डी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 43 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? नाम खजुराहो का है, महाबलीपुरम का है, सुचित्रम का है, और कांचीपुरम का नाम दिया गया। धर्मराज रथ की अगर बात होती है मित्रों, तो आप जानते हैं धर्मराज रथ जो है वो कहाँ पे है? महाबलीपुरम में है। सबसे बड़ा रथ आपका धर्मराज रथ होता है मित्रों, और सबसे छोटा जो रथ होता है ना, सबसे छोटा, वो द्रौपदी रथ होता है। नाम याद रखना, द्रौपदी रथ। हमने टीजीटी में पढ़ाया है, क्वेश्चन पढ़ाया है ना, 5 रथ हमने बताए थे ना, 5 रथ होते हैं, धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ और नकुल सहदेव रथ। और इसमें जो सबसे छोटा होता है मित्रों वो द्रौपदी रथ होता है, सबसे बड़ा होता है वो धर्मराज रथ होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर है। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है मित्रों, किस प्रकाश के रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? नाम नीला का दिया गया, पीला का दिया गया, हरा का दिया गया, नारंगी का दिया गया। तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है मित्रों, आप देखना, आप अगर देखोगे तो तरंग दैर्घ्य की जब भी बात आती है तो तरंग दैर्घ्य के लिए एक ऑप्शन आता है नारंगी। नारंगी का जो तरंग दैर्घ्य है ना वो सबसे ज़्यादा है, नारंगी का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा है मित्रों। ठीक है, तो सभी ऑप्शन यहाँ देखना, नारंगी के साथ आप आंसर्स लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। आप जानते हैं कि जो सूर्य होता है, सूर्य के प्रकाश में आपका 7 रंग आता है, जिसमें आपका बैगनी होता है, जामुनी होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है, लाल होता है, इन सभी का मिश्रण होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे ज़्यादा बैगनी का होता है। और जब लाल रंग की बात आती है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है मित्रों। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है ऑप्शंस, लाल रंग के बाद नारंगी रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, तो लाल के बाद नारंगी होगा, इसलिए यहाँ लाल ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए नारंगी के साथ आपको आंसर्स लगाना है। तो डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। 45 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। सितंबर 2023 में पहला उत्तर प्रदेश
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? नाम दिया गया, वाराणसी में हुआ, ग्रेटर नोएडा में हुआ, लखनऊ में हुआ या फिर आगरा में हुआ। आप जानते हैं मित्रों, ग्रेटर नोएडा में इस प्रदर्शनी का आयोजन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, यानी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। 21 से 25 सितंबर के बीच हुआ है। तो आप सही जवाब ग्रेटर नोएडा लगाओ, सी इज द राइट आंसर छापो। अगले क्वेश्चन पे अगर चला जाए तो अगला क्वेश्चन अपना है 46 नंबर। क्या कह रहा है मित्रों 46 नंबर क्वेश्चन? आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचना और कार्यात्मक इकाई है? तंत्रिका तंत्र की मूल संरचना और कार्यात्मक इकाई क्या आपकी न्यूरॉन होती है, सेरेब्रम होती है, नेफ्रॉन होती है या फिर सेरिबेलम होती है? मित्रों आपको बताना है सही जवाब। अगर हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की, तो तंत्रिका तंत्र का जो मूल संरचनात्मक इकाई होता है मित्रों वो न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन। इसलिए आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है। आपसे कह रहा है अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में वायुसेना दिवस परेड का और उसके साथ वायु प्रदर्शनी यानी आपका फ्लाइट पोस्ट का आयोजन किया गया? नाम दिया गया, लखनऊ में किया गया है, आगरा में किया गया है, प्रयागराज में किया गया है, फिर गाजियाबाद में किया गया। मित्रों यूपी के कौन से शहर में वायुसेना दिवस की परेड आयोजित हुई मित्रों? तो वो शहर अपना होता है गंगा यमुनी तहजीब वाला आपका, जहाँ गंगा और यमुना का संगम है, यानी प्रयागराज। तो सही बात वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चन अपना है 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह यानी स्टेट एम्बेल्स की अगर बात करते हैं तो ये कब अंगीकृत किया गया? राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया मित्रों? तो ये आपका 15 अगस्त 1948 को अडॉप्ट किया जाता है, 26 जनवरी 1948 को किया जाता है, 2 अक्टूबर 1947 को किया जाता है या फिर 26 जनवरी 1950 को किया जाता है? मित्रों अगर भारत सरकार की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को सारनाथ वाराणसी वाला जो अशोक का ऊपर वाला शीर्ष स्तंभ है ना, वो चतुर्शीर्ष जिसमें चार सिंह दिखाई देते हैं, वो वाला है। तो 26 जनवरी 1950 को जो है अडॉप्ट किया जाता है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 49 नंबर पढ़ते हैं। आपसे कह रहा रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के डाडाडार शहर में स्थित है। नाम लखनऊ का दिया गया, फतेहपुर सीकरी का दिया गया, आगरा का दिया गया और अलीगढ़ का नाम दिया गया। मित्रों रूमी दरवाजा याद रखना, रूमी दरवाजा 60 फीट ऊंचा है। कितना है? 60 फीट ऊंचा है। नवाबों की नगरी में है। इसे तुर्किश गेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तुर्किश गेट भी कहते हैं, जिसे आसाफुद्दौला के द्वारा बनवाया जाता है। ये आपके लखनऊ नगर में है। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना है, इज द राइट आंसर बना लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन हुआ। कोचीन में हुआ, भोपाल में हुआ, जयपुर में हुआ या फिर वाराणसी में हुआ? आपको बताना है। मित्रों आप जानते हैं 10 से 13 अक्टूबर के मध्य हुआ था 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। तो ये आपके कहाँ पे हुआ था? कोचीन में हुआ था। कोचीन में हुआ था, इसलिए आप सही जवाब कोचीन लगाओ मित्रों, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? ऑप्शंस में रेटिनॉल दिया गया, राइबोफ्लोविन दिया गया, थायमिन दिया गया और नियासिन का नाम दिया गया। पानी में घुलनशील नहीं है मित्रों। तो आप जानते हैं रेटिनॉल, रेटिनॉल रासायनिक नाम ए का होता है और ए यानी विटामिन ए आपका वसा में घुलनशील है, ना कि ये पानी में। तो आप सही जवाब क्या लगाओगे मित्रों? फर्स्ट के साथ लगाओगे, ए इज द राइट आंसर। आप छापोगे फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लो मित्रों। अगला क्वेश्चन 52 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स होता है? एस्ट्रोजन का नाम दिया गया, ऑक्सीजन का नाम दिया गया, एड्रोजन का नाम दिया गया और इंसुलिन का नाम दिया गया। मित्रों आपसे पूछा जा रहा है कौन सा महिलाओं के लिए जो है हार्मोन्स है? तो यहाँ पे एस्ट्रोजन जो दिया गया वो अंडाशय में होता है मित्रों। आप जानते हैं महिलाओं के अंडाशय में, तो एस्ट्रोजन आप सही जवाब लगा लो। ये यौनावस्था से लेकर के और जब तक रोजाना वृत्ति नहीं आ जाता ना तब तक रहता है। और प्रेस्टोजन और रिलैक्सेशन भी जो है आपके मादा के लिए होता है, ठीक है, मादा हार्मोन्स यानी महिलाओं के लिए होता है। तो प्रेस्टोरेस्ट्रोजन की अगर बात करते हैं या फिर रिलैक्सेशन की बात करते हैं या फिर आपका एस्ट्रोजन की बात करते हैं, तो ये सब महिलाओं के लिए मित्रों, ठीक है, याद रखना ये सब हार्मोन्स महिलाओं से स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन 53 नंबर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है प्रसिद्ध नैमिसारण तीर्थ किस जनपद में उपस्थित है? नाम उज्जैन का दिया गया, मथुरा का दिया गया, सीतापुर का दिया गया और जबलपुर का दिया गया। मित्रों आप जानते हैं नैमिसारण तीर्थ जहां 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, 88,000, ये आपका प्रसिद्ध है, सीतापुर उत्तर प्रदेश में है। तो आप सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर, छाप लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पे है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, बुंदेलखंड वाले बेल्ट में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है या फिर उपयुक्त सभी? कृषि श्रम उत्पादकता मैक्सिमम कहाँ दिखाई देती है मित्रों? तो कृषि श्रम उत्पादकता की जब भी हम बात करेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसमें टॉप पे रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसमें शीर्ष पे है मित्रों। उसमें सही जवाब आपको वी के साथ ही देना पड़ेगा। यहाँ कृषि श्रम उत्पादकता मैक्सिमम है। यहाँ यांत्रिकीकरण का ज़्यादा काम होता है ना, मेरठ वाला बेल्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, आप जानते होंगे, आलू उत्पादन में बहुत शीर्ष पे है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपसे कह रहा है
सितंबर 2023 में संपन्न एशिया कप 2023 किस देश ने जीता? एशिया कप 2023 भारत ने जीता, श्रीलंका ने जीता, पाकिस्तान ने जीता या फिर बांग्लादेश ने जीता है। एशिया कप 2023 की अगर बात करते हैं मित्रों तो जीतने वाला देश कौन सा होता है? जीतने वाले देश की अगर बात करते हैं तो कुलदीप यादव जिताएंगे। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बनता है? कुलदीप यादव बनते हैं। 8वीं बार लगातार जीता है अपना देश प्यारा भारत। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर बनाना है। श्रीलंका हारेगा मित्रों और भारत जीतेगा, तो श्रीलंका को हराया था, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश पर शासन किया? नाम खिलजी वंश का है, गुलाम वंश का है, लोधी वंश का है और तुगलक वंश का है। मित्रों आप जानते हैं गुखा तसला हमने कहा था, गुलाम वंश जो है वो आपका 1206 से स्टार्ट होता है और 1290 तक शासन करता है गुलाम। उसके बाद खिलजी आता है और खिलजी जब आता है मित्रों तो ये 1290 से 1320 तक शासन करता है, मात्र 30 साल। उसके बाद लोधी वंश आता है मित्रों, ये 1451 से 1526 तक शासन करता है, सोच लेना कौन? लोधी। और उसके बाद तुगलक वंश आता है मित्रों जो 1320 से स्टार्ट होता है और 1412 तक शासन करता है, लगभग 92 साल शासन करता है। तो इस टाइप से आप देखोगे तो तुगलक का कार्यकाल ज्यादा रहा, इसलिए आप डी के साथ आंसर्स लगाना, डी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आएगा। पूछा गया अशोक चक्र, अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? नाम नीरजा भनोट का दिया गया, संजना ठाकुर का दिया गया, साक्षी मलिक का दिया गया और एम विजया लक्ष्मी का नाम दिया गया। अशोक चक्र पुरस्कार पाने वाली पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है मित्रों? तो अशोक चक्र की जब भी बात आती है तो आप याद रखना, जब वो 73 विमान अपहरण कर लिए थे ना, न्यूयॉर्क जा रहा था, जो मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा था, 1986 की घटना है वो, तो उसमें जो है नीरजा भनोट बहुत कम उम्र की थी और आतंकवादियों से भिड़ गई थी सीधे, तो उनके लिए इन्हें मिला है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लो मित्रों। सबसे कम आयु की नागरिक भी रही हैं और महिला भी रही हैं, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर बात करते हैं 5 मई है, 2 जनवरी है, 15 मार्च है या फिर 28 फरवरी है। मित्रों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर बात होती है तो आप जानते हैं रमन प्रभाव की खोज करने वाले सीवी रमन साहब के क्या उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है मित्रों, आप जानते होंगे ना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, डी इज द राइट आंसर। छपो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना प्यारा क्वेश्चन है 59 नंबर। आपसे क्या कह रहा है? 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कहाँ की गई? आगरा में, कानपुर में, नोएडा में, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अगर बात होती है तो ऐसा प्राधिकरण मित्रों कानपुर में है, इसका हेडक्वार्टर। पहले ये औद्योगिक विकास निगम हुआ करता था। सही जवाब आर्थिक राजधानी कानपुर लगा लो, वी इज द राइट आंसर्स बना लो। 60 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे कह रहा है केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि का राज्यों से सहायता अनुदान देती है? नाम योजना आयोग की सिफारिश पर, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर, संघीय वित्त मंत्री की सिफारिश पर या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश पर। मित्रों कौन सिफारिश करेगा? तो अनुच्छेद 280 के तहत आप जानते हैं राष्ट्रपति 5 वर्ष के गठित होने वाली केंद्रीय वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण और भारत के समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों के संपर्क में जो है अपनी सिफारिश दे देता है। तो यहां सही जवाब आप केंद्रीय वित्त आयोग लगाना मित्रों, सी इज द राइट आंसर पढ़ा लेना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? नाम मीरा कुमार का है, सुषमा स्वराज का है, सोनिया गांधी का है और मार्गरेट ओल्वा का नाम दिया गया है। मित्रों लोकसभा की पहली महिला अगर माना जाए मित्रों तो वो 4 जून 2009 से अस्तित्व में आती हैं और 4 जून 2014 तक अध्यक्ष रहती हैं। नाम उनका क्या होता है? तो आप जानते हैं मीरा कुमार होता है। दूसरे नंबर पे आपकी कौन आती हैं? तो सुमित्रा महाजन जी आती हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित जनजाति समूहों में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम है? नाम गोड़ का दिया गया, खरवार का दिया गया, थारू का दिया गया और उनमें से कोई नहीं। मैक्सिमम जनजाति कौन सी मित्रों? आप जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो गोड़ समूह यूपी में सबसे ज्यादा है। गोड़ के बाद खरवार आती है, खरवार के बाद थारू आती है। थारू आप जानते होंगे, थारू भी दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? नाम पीलीभीत का है, ललितपुर का है, लखीमपुर का है और बहराइच का नाम दिया गया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात आती है मित्रों तो ये लखीमपुर खीरी जनपद में पाया जाता है और प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के नाम से भी ये फेमस हो गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का भी ये हिस्सा है। सही जवाब आप बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा
अनुशासित है। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। किसान कल्याण सोसाइटी की बात हो रही है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की बात हो रही है, कृषि लागत और मूल्य आयोग की बात हो रही है और माप और तौल आयोग की बात हो रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अगर बात करते हैं तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा अनुशासित होता है। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग सही जवाब लगाओ। आप सी के साथ आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? 65 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मित्रों, जब किसी वस्तु का केवल एक विक्रेता और एक क्या होता है? क्रेता होता है, तो वह डाट स्थिति कहलाती है। जन एकाधिकार कहलाती है, विशेष विक्रेता एकाधिकार कहलाती है, द्विपक्षीय एकाधिकार कहलाती है, क्रय का एकाधिकार कहलाती है। आपको बताना है मित्रों, जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता एक विक्रेता हो तो वह द्विपक्षीय एकाधिकार कहलाता है। द्विपक्षीय एकाधिकार कहलाता है। तो आप सही जवाब जो है वो वी के साथ लगाना। वी इज द राइट आंसर्स बनाना। 66 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है घातक मलेरिया फैलाने वाले मच्छर परजीवी होते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं, प्लाज्मोडियम नोसेली होते हैं, प्लाज्मोडियम पैल्सीपेरम होते हैं, फिर प्लाज्मोडियम ओवेल होते हैं। आपको बताना है मलेरिया फैलाने वाले जो घातक मच्छर होते हैं वो प्लाज्मोडियम वंश के होते हैं मित्रों। प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं, आप जानते होंगे, और ये प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया के द्वारा मनुष्य को प्रभावित कर देते हैं। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवैक्सम को माना जाता है। तो प्लाज्मोडियम फैक्सीपेरम लगाओ मित्रों। सही जवाब वी के साथ बनाओ। वी इज द राइट आंसर छपेगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर है। आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? दिया गया मध्य प्रदेश नहीं है, गुजरात नहीं है, राजस्थान नहीं है या फिर महाराष्ट्र नहीं है। नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा कौन नहीं है? तो आप जानते हैं नर्मदा नदी का जो विस्तार है उसमें महाराष्ट्र आता है, गुजरात आता है, राजस्थान द्रोणी में विस्तार नहीं हुआ है। तो आप राजस्थान लगा लो मित्रों। वी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है क्या हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नाम दिया गया नामचा बारवा है, कंचनजंगा है, अन्नपूर्णा है या फिर माउंट एवरेस्ट है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी जो है नामचा बारवा है मित्रों, जो अरुणाचल और तिब्बत के मध्य है। कौन सी है? नामचा बारवा। नामचा बारवा का ऊंचाई क्या है? आप सही बताना। तो 77-56 मीटर है। 77-56 मीटर मित्रों, याद रखना 77-56 मीटर। ठीक है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? नाम 5 जून का है, 3 जून का है, 8 जून का है, 22 जून का है। विश्व पर्यावरण दिवस की अगर बात करते हैं 5 जून को मनाया जाता है मित्रों। आप जानते हैं वन का है, ओनली वन अर्थ 2022 का ये थीम रहा मित्रों। 5 जून सही जवाब लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देश में भारत किस स्थान पे है? 7वें पायदान पे है, 5वें पायदान पे है, 6वें पायदान पे है, फिर 4थे पायदान पे है। विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पे आता है मित्रों? तो भारत की अगर बात करते हैं तो 7वें पायदान पे है। क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के 7वें स्थान पे है और जनसंख्या के लिए दूसरे नंबर पे आ जाता है। तो सही बात फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? नाम जवाहरलाल नेहरू का है, महात्मा गांधी का है, राजा राम मोहन राय का है और दयानंद सरस्वती का नाम भी दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो बुनियादी शिक्षा के विस्तार की जब भी बात आती है महात्मा गांधी ने अपने वर्धा योजना में जो है स्टार्ट किया था। तो सही जवाब बुनियादी शिक्षा के लिए आपको महात्मा गांधी लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा मित्रों। और इस गठन समिति का अध्यक्ष जो बनाया जाता है वो जाकिर हुसैन साहब को बनाया जाता है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 72 नंबर है। आपसे अगर 1857 की विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में हुआ, उनका सही क्रम बताओ। पहले झांसी हुआ कि दिल्ली हुआ, मेरठ हुआ या फिर बैरकपुर हुआ? मित्रों आप देखना, 57 का विद्रोह जो होता है वो सबसे पहले जो होता है वो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में होता है। तो पहले नंबर पे आपको बैरकपुर लगाना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हो जाता है। तो 10 मई 1857 को मेरठ में हो जाता है। 2 नंबर पे आपको मेरठ ले आना है। फिर आगे बढ़ोगे तो 12 मई 1857 को मेरठ के विद्रोह जो है सैनिक वाले वो दिल्ली पर जाके कब्जा कर लेते हैं। तो वो दिल्ली पहुंच जाते हैं, यानी तीसरे नंबर पे दिल्ली। और लास्ट में जो है वो जून 1857 में झांसी पर विद्रोह कर लेते हैं। तो झांसी सबसे लास्ट में होगा मित्रों। आप सही जवाब क्या लगाओगे? यहाँ पर सही जवाब जो है वो झांसी आप सबसे लास्ट में लगाना मित्रों। तो एक सबसे लास्ट में एक ऑप्शन में है और 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 से ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगा लो। डी इज द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर है मित्रों। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? नाम दिया गया
पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, मदन मोहन मालवीय जी थे, एस राधाकृष्णन जी थे, या फिर स्वामी विवेकानंद जी रहे। आप जानते हैं मित्रों कि चंदों के पैसे से मदन मोहन मालवीय ने 1916 में, कब, 1916 में बीएचयू की स्थापना कर दी थी। सोचो, बीएचयू इतना बड़ा विश्वविद्यालय है आज की डेट में, और जहां के पहले जो कुलपति बनाए गए थे सुंदरलाल जी को बनाया गया था, सुंदरलाल जी, और चंदे के पैसे से इकट्ठा किया था, ना कि मदन मोहन मालवीय जी के पास इतना पैसा था। सोचो, चंदे के बल पे जैसे आज राम मंदिर बन गया ना, ऐसे चंदे के बल पे ही उस टाइम बीएचयू बना था। तो जब क्या कहा जाता है, जब ठान लिया तो ठान लिया, अगर ठान लिया उन्होंने तो फिर हुआ ऐसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा मित्रों, क्या नाबार्ड पर विस्तृत रूप से क्या है? नाबार्ड का विस्तार रूप आपको बताना है। नाबार्ड की अगर बात करते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नेशनल एग्रीकल्चर नहीं, अरे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर यार, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सही जवाब बनेगा। बी के साथ आपको राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ, इसकी स्थापना पूछ सकता है मित्रों, आपको स्थापना पूछ सकता है, तो 12 जुलाई याद रखना। क्या 12 JULY 1882 का सन पूछा जाए, सॉरी 1982 का सन याद रखना, ठीक है। शिरोमणि समिति की सिफारिश पर इसे जो है एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपके मुंबई में है, हेडक्वार्टर मुंबई याद रखिएगा, महाराष्ट्र। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन है इसका। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह हैं? नाम बृहस्पति का है, वरुण का है, अरुण का है और शनि का है। आपसे पूछा गया सबसे ज्यादा उपग्रह कहाँ दिखाई देते हैं? वर्तमान समय में शनि के पास मैक्सिमम उपग्रह हैं। आप देखना तो शनि के पास संख्या थोड़ी ज्यादा हो गई है। आप जानते हैं बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक केवल चंद्रमा है, मंगल के 2 उपग्रह हैं। ऐसे आप आगे बढ़ोगे तो वरुण के शायद 14 हैं, अरुण के 27 हैं और शनि के 83 या कुछ ऐसे उपग्रह, यानी मैक्सिमम आपके शनि के पास हैं। तो सही जवाब आप डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर, छाप लो। अब आपको बारी आती है बताने की कि इस 38 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा। मैं बता के चलता हूं कि हमें उम्मीद है आप लोग 35/38 कर देंगे किसी दिन। अब वो कौन सा दिन होगा जब आप 35/38 का स्कोर लिखेंगे, वो हमें भी इंतजार है, हमें उम्मीद है आप लोग ऐसा लिखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। उम्मीद है पूरी क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।